मेघालय एक ऐसी जगह जहां बादल जमीन को छूने आ जाते हैं। पहाड़ों से घिरा हुआ ये राज्य खामोशी में भी एक कहानी सुनाता है। ये मेरी फैमिली के साथ पहली ट्रिप थी मेघालय की और सोचा नहीं था कि दिल इतना भर जाएगा। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा, हर पल में एक सुकून, बारिश, झरने, हरियाली और सबसे खास ये शांति। ये मेघालय था, पर लगा जैसे कोई सपना हो। ये सफ़र शुरू होता है हमारा दिल्ली से और ये ट्रेन जर्नी पूरे 33 आवर्स की थी। अब क्या होता है, पहले दिन ट्रेन में नॉर्मल होता है, ज़्यादा कोई व्यू नहीं, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है नज़ारे चेंज हो जाते हैं। हरे भरे खेत, नदियाँ, पहाड़ और कभी कभी बारिश और दूर तक फैला हुआ आसमान। मैं बस एक ही बात कह रहा था, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। और इन खूबसूरत नज़ारों के साथ शाम होने से पहले हम कामाख्या स्टेशन पहुंच जाते हैं और सोचा था गुवाहाटी में रुकेंगे, लेकिन मेघालय की खींच बहुत गहरी थी तो हम सीधा निकल पड़े एक नए सफ़र के लिए, गुवाहाटी से शिलोंग की तरफ। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं थी, ये था एक सपने का पहला कदम। और शिलोंग पहुंचते ही हमें मिल गए हमारे सफ़र के हीरो राफेल भाई। दोस्तों ये बंदा नहीं, एक पूरी बाई बैंड, ड्राइवर, गाइड और थोड़ी सी मस्ती। राफेल भाई ने हमारे 3 दिन के मेघालय टूर को अनफॉरगेटेबल बना दिया। अगर आप भी मेघालय का टूर प्लान कर रहे हो तो राफेल भाई से जरूर कांटेक्ट करना। कांटेक्ट डिटेल इन वीडियो डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड चेक। आज हम जा रहे हैं डाउकी, जो कि इंडिया का क्लीनेस्ट रिवर है, तो अभी हम वो एक्सप्लोर करेंगे। और वीडियो में अभी मेरे साथ है जोजो और पूरी फैमिली है, तो अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं डाउकी के लिए। दोस्तों ये रास्ता, हाय क्या नज़ारे, हर मोड़ पर एक नया जादू। छोटे छोटे गांव, स्विट्जरलैंड जैसी वादियां और रास्ते में छोटे बड़े झरने। एक वक्त तो हम बादलों के ऊपर थे और लगा जैसे हम किसी सपने में हैं। और इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते हम पहुंच जाते हैं डाउकी। तो हम आ गए हैं डाउकी रिवर के पास और अभी हम जा रहे हैं नीचे बोटिंग करने, और बोटिंग का रास्ता इस तरीके का है। तो अभी हम वहाँ से आए हैं ऐसे उतर के और ऐसे जा रहे हैं। और जब हम डाउकी पहुँचते हैं तो लगा जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख दिया हो। ये है उमनगोट रिवर, जिसे एशिया की सबसे साफ नदी के रूप में जाना जाता है। पानी इतना साफ कि ऐसा महसूस होता है जैसे नदी के ऊपर हवा में तैर रहे हो। अक्टूबर से अप्रैल तक इसका पानी कांच की तरह ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन हम आए थे जून के महीने में, बारिश के बाद, तो पानी थोड़ा कम ट्रांसपेरेंट था, लेकिन नदी के नज़ारे की बात ही कुछ और थी। पहाड़ों से घिरी हुई एक शांत नदी, और जहाँ जहाँ नदी मोड़ लेती वहाँ नई तस्वीर बन जाती। जैसे ही हम बोट में बैठे और नदी के बीचों बीच निकले, हर पल कुछ नया दिख रहा था। नदी के दोनों साइड पहाड़ों से छोटे छोटे झरने गिर रहे थे। हर तरफ सिर्फ प्राकृतिक की आवाज़ थी, ना शोर ना भीड़, बस हम, हमारी बोट और उमनगोट की गहराई में छुपी एक खामोश कहानी। कुछ पल तो ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। हम सब बस शांत थे, खुश थे और इस अनमोल नज़ारे को अपने दिल में बसा रहे थे। तो गाइस डाउकी रिवर हमने कवर कर लिया है और अब हम जाते हैं दूसरी जगह। फिलहाल गाड़ी होती है टर्न। उमनगोट रिवर में सपनों को हकीकत बनाते हुए हम निकल पड़ते हैं अपनी अगली मंजिल की तरफ, जो कि था एशिया का सबसे साफ गांव माओलिंगनोंग के लिए। तो गाइस अभी रास्ते में गाड़ी रुकवाई है। ओ भाई ये देखो क्या देखने को मिला है हमें, ये देखो भाई। तो इस वाटरफॉल के कुछ अच्छे सिनेमैटिक शॉट लेने के बाद और यहाँ थोड़ी सी रील शूट करने के बाद हम निकल जाते हैं गांव के लिए। और जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचते हैं दिन ढलने लगता है। सूरज की पीली रोशनी
पेड़ों के बीच से झांक रही होती है। सो गाइस, डाउकी रिवर के बाद हम आ गए इंडिया के क्लीनेस्ट विलेज में, जो कि अभी मेरे सामने है। और यहीं हमने लिया आज होम स्टे। तो अभी अंधेरा हो गया, आज तो हम घूम नहीं रहे। और फिलहाल ये देखो कुछ इस तरीके का ये होम स्टे मिला है हमें। तो फैमिली है पूरी, तो 3 बेड इनफ है अभी। और सामने ही है इंडिया का क्लीन विलेज, जो कि हम कल सुबह घूमेंगे। और यहाँ सामने से होगा सनराइज, तो व्यू बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो अभी थोड़ी देर देखते हैं, अभी शाम को भी जाएंगे हम थोड़ा घूमने, क्योंकि यहाँ रात में भी घूम सकते हैं। तो थोड़ा बहुत रात में भी घूमते हैं, पर सुबह तो आपको ये पूरा गांव में दिखाऊंगा और इस गांव के बारे में भी सब बताऊंगा। तो कल सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाएंगे, और कहाँ, इंडिया के सबसे क्लीन विलेज में। तो मज़ा आएगा। सुबह की हल्की रोशनी के साथ हम तैयार थे एक नई सुबह का स्वागत करने के लिए। मैं और मेरी फैमिली एशिया के सबसे क्लीन विलेज माओलिंग नोंग में एक मॉर्निंग वॉक के लिए। सुबह सुबह की ठंडी हवा, चिड़िया की आवाज़ें और हर तरफ एक सुकून भरा सन्नाटा, जैसे गांव ने हमें खुद से गले लगा लिया हो। सो गुड मॉर्निंग गाइज। और अभी हम जा रहे हैं इंडिया का क्लीनेस्ट विलेज घूमने, जो कि मेरे सामने है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो अभी सीधे सो के उठे हैं और टाइम हो रहा है अभी 6 बज रहे हैं। क्योंकि एंट्री है वहाँ से, तो अभी चलते, ये पार्किंग एरिया था और वहाँ हमारा स्टे था आज। तो अभी हम आ चुके हैं इस गांव के एकदम एंट्री पॉइंट पे, और यहाँ से इस गांव की एंट्री स्टार्ट है। तो दोनों साइड अब चलते हैं। अभी ना सुबह सुबह मैंने देखा यहाँ ना क्या था कि लोग बाग ना झाड़ू वगैरह मतलब क्लीनिंग में लग गए थे। और ये नहीं कि वो सिर्फ अपने घर के बाहर ही साफ़ सफाई कर रहे हैं, जैसे वो पूरी रोड है, पार्किंग एरिया, सबको। और छोटे से छोटा पत्ता भी उठा रहे थे, एक पत्ता वगैरह भी गिरा हुआ है सूखा हुआ, तो उसे भी उठा रहे थे। ये देखो भाई, कितना प्यारा लग रहा है दोनों तरफ से रास्ता। मैंने सामने से एंट्री ली थी, और एंट्री लेते हमें ये टी पॉइंट दिखाई दिया। और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब शेल्टर सा बना रखा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये जो माओलिंग नोंग गांव है, ये भारत का नहीं पूरे एशिया का सबसे क्लीन विलेज है। जी हाँ, ये पूरे एशिया का सबसे क्लीन विलेज है। और इसके साथ साथ इस गांव को बोला जाता है भगवान का अपना बगीचा, क्योंकि भाई ये इतना साफ और क्लीन और ग्रीनरी से भरा हुआ है ना, कि जैसे अगर स्वर्ग में कोई गाँव हो ना, तो वो इस तरीके का दिखेगा। इतना प्यारा गाँव है। और ये जो गाँव है, ये मेघालय में खस्सी हिल पे लोकेटेड है। बाकी एंट्री पे ही इतना ये प्यारा लग रहा है, अंदर तो और ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जाते हैं स्काई पॉइंट की साइड। मुझे लग रहा है जो स्काई पॉइंट है उसके सामने से बांग्लादेश दिखाई देता होगा। तो भाई ये कुछ इस तरीके का है, ये इसका इन्होंने टावर बना रखा है, और यहाँ से इसकी एंट्री है। और अभी 30 रुपीज़ की हमने फ़ीस दी थी। ये रहा पूरा बोर्ड, और इस पर टाइमिंग वगैरह सब है मेंशन। तो अब चलते हैं हम ऊपर। तो भाई ये देखो कुछ इस तरीके के ये बना रखे हैं, ऐसे पकड़ना है और फिर ऊपर चढ़ना है। बस ये कि थोड़ी चप्पल वगैरह स्लिप कर रही है, तो ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी है, इन्होंने मतलब सही से बना रखा है। तो अभी ऊपर चढ़ते हैं, और सामने मतलब काफ़ी ऊंचा है। 2 पेड़ का इन्होंने वो बना रखा है, इन्होंने मतलब एक पे चढ़ रहे हैं और दूसरे पे इन्होंने प्रॉपर वॉच टावर बना रखा है, जो कि है ये रहा सामने। तो अभी हमें वहाँ जाना है। थोड़ा ना ये हिल रहा है अभी, और इस पे ना एक बार में सिर्फ 10 जने ही जा सकते हैं। और भाई सही है, 10 ही जा सकते हैं। भाई ये देखो फुल एडवेंचर वाला फील आ रहा है। भाई इस गांव में मैंने एक चीज़ देखा है, मोस्टली जो बोल रहे हैं यहाँ की लोकल लैंग्वेज, फिर सेकंड प्रायोरिटी है इंग्लिश, और देन उसके बाद है हिंदी। और ये देखो मैं क्या मिला यहाँ, तो थोड़ा से बच के जाएंगे। और भी देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है यहाँ, ये देखो। तो जंगल एरिया है, तो ऐसे छोटे बड़े कीड़े तो दिखाई देते रहेंगे। तो जो व्यू पॉइंट है पूरे गांव का व्यू है, और ये रहा पूरा सामने गांव, ये पूरा हिल एरिया है, और इसका नाम है खस्सी हिल। उसी पे ही ये पूरा गांव सिचुएटेड है। और सामने जो आप देख रहे हो वो है बांग्लादेश पूरा। और मोस्टली जो यहाँ से जो नदियाँ हैं पहाड़ से, वो सारी इधर बह रही हैं, सारा पानी नीचे की तरफ। तो बहुत सारी नदियाँ दिखाई दे रही हैं बांग्लादेश में। ये देखो
ये सारा एरिया बांग्लादेश है। और अब हम जा रहे हैं गांव के अंदर। कहाँ चलना है बंकू? गांव के अंदर। तो चलो फिर। ये देखना अब देखना ये। तो भाई अभी हम स्काई व्यू पॉइंट से आ गए और अब हम आ गए गाँव की तरफ। तो देखो कैसे छोटे छोटे से यहाँ शॉप्स बना रखी हैं। ये देखो कितना क्लीन है भाई। तो अभी हम इधर चलें इधर चलें, उधर चलते हैं। तो हम पे दो ऑप्शन है। तो अभी हम इस तरफ चलते हैं और अभी हम आगे इस तरफ, और इस तरफ ना इस गांव में एक वो भी बना रखा है इन्होंने, फुटबॉल का स्टेडियम। तो जैसा नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट बंगाल में इस तरफ फुटबॉल का ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये पूरा ग्राउंड है प्रॉपर फुटबॉल का। तो अब इस गांव का मैं आपको प्राइमरी स्कूल देखो। तो भाई अब यहाँ से शुरू होते हैं इस गांव के प्यारे प्यारे से घर। ये देखो प्यारे प्यारे से। भाई इसकी एंट्री गेट देखो कैसी है। हर गली साफ सुथरी मिलती है। पत्थर से बने फुटपाथ, किनारे लगाए गए रंग बिरंगे फूल और हर घर के बाहर लगाए गए डस्टबिन, जहां हर एक लोकल अपना कचरा अलग से सेग्रीगेट करता है, वेट और ड्राई। ये लोग सिर्फ क्लीननेस की बात नहीं करते, ये उसे अपनी डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना चुके हैं। गांव के लोग मिलकर हर दिन सफाई करते हैं। कोई भी रैपर या प्लास्टिक जमीन पे मिलना मुश्किल है। और सबसे खास बात, यहाँ टूरिस्ट के लिए भी एक सिंपल रूल है, जो लाए हो वो वापस ले जाओ। ये कल्चर, ये डिसिप्लिन माओलिंग नोंग को सिर्फ क्लीन नहीं, कॉन्शियस और ब्यूटीफुल बनाता है। तो दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगला एपिसोड और भी ज़्यादा एडवेंचरस होने वाला है। हम करेंगे थोड़ी ट्रैकिंग, जाएंगे एक ऐसे रास्ते पर जो हमारे ड्राइवर भाई के लिए भी नया था, और एक्सप्लोर करेंगे मेघालय के फेमस लिविंग रोड ब्रिज और कुछ ऐसे झरने जो दिल को छू जाएं। इसलिए दोस्तों स्टे ट्यून, क्योंकि ये कहानी अभी और भी ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में एक हार्ट इमोजी ड्रॉप करना ना भूलना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन भी दबा दो ताकि अगला एपिसोड मिस ना हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।